आओ बेटा ध्यान दो सब लोग, बैठ जाओ बैठ जाओ, जल्दी बैठ। ये बताओ कि ये खटाखट जो है ये क्वेश्चन ओरली सॉल्व होगा, कॉपी उठाओगे नहीं, सही है? इधर देखिए बस सब लोग, 2 cos 22 होल 1/2 sin 22 होल 1/2 की क्या वैल्यू आएगी? किस चीज का फॉर्मूला है? 2 cos थीटा sin थीटा, क्या का फॉर्मूला है? sin 2 थीटा। तो sin 2 into थीटा, sin 2 into 22.5 45, sin 45 की वैल्यू 1/2। आ गया समझ में? फिर सेकंड पार्ट देखो, ये बताओ 2 cos स्क्वायर 15 माइनस 1, 2 cos स्क्वायर 15 माइनस 1 cos 2 थीटा, cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2, सही है? समझ गए? इस तरीके से ये वाला बताओ चलो, 8 cos क्यूब 20 माइनस 6 cos 20, 8 cos क्यूब 20 माइनस 6 cos 20, एक कमी है बस, इसमें से 3 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो पहले, तो बचेगा 4 cos क्यूब 20 माइनस 3 cos 20, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, क्या का फॉर्मूला है? cos 3 into थीटा, cos 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू 1/2 आ गया। तो ये लिखने की जरूरत है, ये सब क्वेश्चन जैसा मन है तो आपका, बाकी समझ तो आ ही गया होगा। सब फॉर्मूले हैं उस तरीके से रखते जा रहे हैं, तो जो पर्चा दिया उसको खोलो, खोले हो ना, तो बोलो ढूंढ दे क्या हमने कौन सा लगाते नहीं आया ना, पूरे क्वेश्चन लाइन से लगाए नहीं है, ये तुमको समझ नहीं आया? 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा नहीं मिला? ये देखो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा, बकवास है। चलो आगे देखो बेटा, ये एक 10th वाला क्वेश्चन अभी मत करना, वो हम बात सबसे लास्ट में कराएंगे, अलग टाइप का क्वेश्चन। अब आ जाते हैं अगले टाइप के क्वेश्चंस को, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, cos x cos 2x cos 4x cos 8x को प्रूव करना है sin 16x बाई 16 sin x। cos x cos 2x cos 4x cos 8x को प्रूफ करना है sin 16x बाई 16 sin x। देखो समझो, इस तरीके के क्वेश्चनों को अब हम लोग डिटेल से सीखेंगे, ठीक है? अच्छे से समझना है। थीटा 2 थीटा 4 थीटा 8 थीटा, जब एंगल क्या होता चला जाए? डबल, x 2x 4x 8x, समझ गए? 2x 4x 8x 16x, कैसे भी हो 3x 6x डबल होता चला जाए, तो हम लोग ये कंसेप्ट लगाएंगे जो बताने जा रहे हैं। देखो LHS cos x cos 2x cos 4x cos 8x जैसे मान लो लिखा हुआ है, ठीक है? हम लोग सबसे पहले ऊपर नीचे 2 sin x मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे अपनी तरफ से, क्यों? अपनी तरफ से 2 sin x 2 tan x मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, समझ आया ये बात? क्यों किया? ये देखो
2 sin x cos x 1/2 sin x को पढ़े रहे ना 2 sin x cos x क्या बन जाएगा sin x बाकी ये ऐसे इट इज रहेंगे cos 2x cos 4x cos 8x ये समझ आया है ना। अब sin 2x भी है cos 2x भी है सिर्फ 2 नहीं तो सिर्फ 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करो समझे नहीं समझे सिर्फ 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करो ये देखो 2 sin 2x cos 2x sin 4x cos 4x cos 8x ये स्टेप किसको नहीं समझ रहे हैं फिर इसमें क्या कमी है sin 4x और cos 4x में सिर्फ कैसी कमी है फिर ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करो 1/8 sin x 2 sin 4x cos 4x cos 8x सिद्धि what is 2 sin 4x cos 4x sin 8x समझी फिर cos 8x अब क्या कमी है फिर से 2 फिर 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड करो सात्विक what is 2 sin 8x cos 8x sin 16x sin 16x upon 16 sin x नहीं समझ में आया इजी है। अब देखो तुम लोग एक चीज और बताए बेटा सब लोग एक मिनट देखिए ये जो प्रूविंग हुई है स्कूल में आएगी तो आप लोग को ऐसे ही करना है जैसे मैंने बताया। अब इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है cos x cos 2x cos 4x cos 8x एंड सो ऑन तो आप लोग को इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला राइट बस नीचे का भैया देखिए सब लोग बेटा ध्यान दीजिएगा cos x cos 2x cos 4x मान लो 3 लिखे होते हैं भाई देख लो इधर समझ लो बोलिए मान लो 3 लिखे cos x cos 2x cos 4x तो इसको डायरेक्ट क्या आंसर आएगा इसका sin 2 की पावर n x अपॉन 2 की पावर n sin x ये फॉर्मूला डायरेक्ट काम आता है n क्या है जितने टर्म लिखे हैं 1 2 3 कितने टर्म लिखे हैं तो यहाँ पे n की जगह क्या लिख दोगे और यहाँ पे भी n की जगह 2 की पावर 3 8 दैट इज sin 8x अपॉन 8 sin x बस हो गई या और अगर मान लो एक टर्म और जोड़ दें cos x cos 2x cos 4x cos 8x cos 16x मान लो लिख दें अब कितने टर्म हो गए 1 2 3 4 5 तो फॉर्मूला क्या बनेगा sin 2 की पावर 5x अपॉन 2 की पावर 5 दैट इज sin 32x अपॉन 32 sin x डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर एक नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट लिख लोगे एमसीक्यू आ गया तो लेकिन अगर प्रूविंग करने को प्रॉपर दे दिया तब तो आपको वैसे ही करना पड़ेगा जैसे मैंने बताया था ये फॉर्मूला करोगे ये क्वेश्चन चलो तो सिंपल ही है कठिन नहीं है ठीक है फिलहाल अभी आसान है cos pi by 65 cos चलो इसकी वैल्यू बताओ देखो सारा एकदम तरीके से है 5/5 2 4 4 2 बार निकलेगा एक बार हटा दो हाँ डायरेक्ट कर दो
वैल्यू ही बतानी है ना, इसको प्रूफ नहीं करना है, इसकी वैल्यू बतानी है। जो वैल्यू बतानी है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। सीधा फॉर्मूला लगा दो। क्या बनेगा फॉर्मूला? साइन 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 x साइन 64 x अपॉन x जगह पाई बाई 60 लिख देना के बाद अपॉन 2 की पावर 6 sin पाई बाई 65। समझ गए? sin 2 की पावर 6 पाई बाई 65 अपॉन 2 की पावर 6 sin पाई बाई 65। तो sin 64 पाई बाई 65 अपॉन 64 sin पाई बाई 65। यहाँ तक समझ में आ गया? है पाई बाई 65 x 2x 4x x x क्या है? पाई बाई 65। यहाँ तक समझ गए हो? अब आप लोग बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो भाई, ये देखो 64 पाई बाई 65 और पाई बाई 65 को जोड़ोगे तो कितना होता है? पाई। यानी कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो गए ना, नहीं सप्लीमेंट्री हो गए। इसका मतलब हम लोग साइन 64 पाई बाई 65 को पाई माइनस पाई बाई 65 लिख सकते हैं। नहीं समझे? व्हाट इज साइन 180 माइनस थीटा? sin pi by 65 upon 64 sin pi by 65 आंसर कितना आ गया 1 by। अब समझ लेंगे। हटा दें। हाँ भैया देखो क्वेश्चन देखिएगा, cos पाई बाई 15 बेटा cos पाई बाई 15 2 पाई बाई 15 4 पाई बाई 15 7 पाई बाई 15 इसकी वैल्यू बनाओ। cos पाई बाई 15 2 पाई बाई 15 यहाँ तक तो सही काम कर रहा है। यहाँ पे 7 पाई बाई 15 आ गया। अब क्या करोगे? पहले 3 का कर दो फिर उसका लिखा जाएगा। ट्राई करोगी? करें आगे करेंगे, हम ही करेंगे। देखो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि मामला फिट है इसका। क्या फॉर्मूला है इसका? साइन 2 की पावर 3 पाई बाई 15 अपॉन साइन 2 की पावर 3 साइन पाई बाई 15 इंटू कॉस 7 पाई बाई 15 पढ़े रहे तो ये समझ गए। 2 की पावर 3 कितना हो गया 8 साइन 8 पाई बाई 15 अपॉन 8 साइन पाई बाई 15 इंटू कॉस 7 पाई बाई 15। ये बताओ बेटा 8 पाई बाई 15 को क्या लिख सकते हो? पाई माइनस पाई बाई 15 सही ना। तो साइन 8 पाई बाई 15 को लिख दिया पाई माइनस 7 पाई बाई 15। अरे ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है ना, 8 पाई बाई सप्लीमेंट्री 8 और 7 15, तो इसको लिख सकते हो पाई माइनस 7 पाई बाई 15 इंटू कॉस 7 पाई बाई 15 अपॉन 8 साइन पाई बाई 15। समझ आया? ये क्या होता है? साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही तो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में अपॉन 8 साइन पाई बाई 15। अब तुम क्या करोगे? अब तो आंखों से दिख रहा है 7 पाई बाई 15 7 पाई 15 7 साइन कॉस मतलब 2 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो 2 साइन 7 पाई बाई 15 कॉस 7 पाई बाई 15 अपॉन 16 साइन पाई बाई 15। व्हाट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा? साइन 14 पाई बाई 15 अपॉन 16 साइन पाई बाई 15। ये देखो सप्लीमेंट्री हो गए।
14 पाई बाई 15 और पाई बाई 15 का सम पाई है, 14 पाई बाई 15 को पाई माइनस पाई होगा, तो साइन पाई माइनस पाई बाई, आंसर 1/16 तो आएगा, ये पूरा कट जाएगा, आंसर क्या आएगा 1/16। अब तो समझ गए, फील आ गया। ये पूरा समझ आ गया ना। आगे देखो, cos 36 cos 72, ये देखो आप लोग को जो हमने वो पेपर दिया है उसमें cos 18 cos 36 की वैल्यू लिखवा दी है। cos 144 को 1/16 प्रूव करना है। आइए देखिए, cos 36 cos 72 cos 108 cos 144 को हमें क्या प्रूव करना है 1/16। कर लोगे? करो सब लोग करो। नहीं बेटा, वैल्यू की जरूरत ही नहीं, आप करो तो। देखो पहले तो आप लोग को ये दिख रहा होगा बेटा 36 72 144 दिख रहा है, ठीक है। cos 36 cos 72 cos 144 दिखाई दे रहा है, उसके साथ आप लोग cos 108 को अलग रखो, ठीक है, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया sin 2 की पावर 3 इंटू 36 अपॉन 2 की पावर 3 sin 36, सही है, इंटू cos 108 को पढ़े रहने दो। ये हो गया sin 8 36 अपॉन 8 sin 36 sin 108 घटक हो गया ना। 8 इंटू 36 कितना होता है 288 अपॉन 8 sin 36 इंटू sin 108, सही है। sin 288 को लिख सकते हो sin 180 प्लस 108 और cos 108 अपॉन 8 sin 36, सही है। sin 180 प्लस 108 कितना हुआ माइनस sin 108 माइनस sin 108 cos 108 अपॉन 8 sin 36, क्या कमी है 2, माइनस 2 sin 108 cos 108 अपॉन 16 sin 36, सही है। माइनस 2 sin 108 cos 108 माइनस sin 216 अपॉन 16 sin 36, सही है। अब भी समझ जाओ 216 का मतलब 180 प्लस 36, ये भी माइनस बाहर जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा sin 36 अपॉन 16 sin 36, तो जरूरत ही नहीं पड़ी वैल्यू की, समझ गए ना। हो सकता है कुछ क्वेश्चन में जरूरत पड़े तो देखा जाएगा, कर देखो बेटा क्वेश्चन है अगला, करो ये वाला cos 6 डिग्री cos 42 cos 66 cos 78, तो उसकी वैल्यू बताओ। अब ये भी ना कर पाए तो एकदम लिल हो गई।
ये सब क्वेश्चन कहाँ दिए हैं? आपकी बुक के एग्जांपल्स में दिए हैं, एक्सरसाइज में इतने अच्छे क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। तो आइडिया लगे कैसे करना है? चलो कुछ सोचो, नहीं बता रहे।